अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग का सेकंड क्विज। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने है। क्विज जो है वो वेरी करता है, किसी का भी सेम नहीं आता। दिस इज़ इम्पोर्टेंट मैसेज। उसके बाद अगर आपने एक्सरसाइजेस और क्विजेज अभी तक अटैम्प्ट नहीं किए और सबमिट नहीं कराए तो आप जो है वो इसी चैनल पे आपको तमाम हैंड्स ऑन एक्सरसाइज के सोल्यूशन और क्विजेज का सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। काइंडली चेक दिस आउट और स्टार्ट क्विज कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है गूगल सर्च कंसोल इज़ यूज्ड फॉर ऑप्शंस हैं कीवर्ड रिसर्च, प्रमोटिंग योर वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया, ट्रैकिंग वेबसाइट traffic and performance। और these are my personal choices opinions। गलती की गुंजाइश है, अगर होगी काइंडली इसको करेक्ट कर दीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। और बस कोशिश ये कीजिएगा कि पहले स्टेटमेंट समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद जो है वो आप कमेंट में ये लिखिएगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसका राइट आंसर ये है। इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आप मान लें ट्रैकिंग वेबसाइट ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड है डैश इज़ एन इम्पोर्टेंट यूज़र सेंट्रिक metric for measuring load responsiveness। ऑप्शन है टोटल ब्लॉकिंग, टाइम टू इंटरएक्टिव, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, और लास्ट पे है एक। तो लास्ट पे देख लेते हैं कि पहले क्या है। तो जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, सॉरी मार्क कर लेते हैं। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि उर्दू क्यों बोली जाती है या इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें जो है वो उर्दू में समझ नहीं आती कि हमें इंग्लिश में बताया जाए। तो आपको इंग्लिश में जो है वो सारी वीडियो जो है वो इंग्लिश में ही आपकी होएगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टाइम टू इंटरएक्टिव। इसको कर लेते हैं मार्क और आगे चलते हैं। लेकिन अगर मैं पहले जो है वो इंग्लिश में बात करूं तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए काइंडली आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को समझ आती होगी। इंग्लिश छोड़े, मेरी तो आवाज़ की भी आप लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो इसमें मेरा कोई खैर कसूर नहीं है। थर्ड है अ सेशन इन गूगल एनालिटिक्स consist of options and reports generated by user over specific period of time, interactions or hits from a specific user for all time interactions of hits from a specific user over a defined period of time, a group of users getting together in person to discuss analytics। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी interactions or hits from a specific user over a defined period of time। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कीवर्ड्स टू स्पेसिफिक पेजेस। ऑप्शन हैं कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड मैपिंग, कीवर्ड ग्रुपिंग। तो लास्ट वाला देखे बगैर इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बता देती हूँ। कीवर्ड मैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कीवर्ड टू स्पेसिफिक पेजेस। डी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। हो सकता है एक स्टेटमेंट आपकी मैच करे, हो सकता है दो स्टेटमेंट, ऐसा भी हो सकता है एक क्विज के अंदर एक स्टेटमेंट दो बार पूछी जाए। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। लेकिन बेहतर है कि आप जो है वो वीडियो कंप्लीट देख लिया करें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे टू वेरीफाई योर ओनरशिप इन द गूगल सर्च कंसोल। ऑप्शन हैं HTML टैग, वर्डप्रेस पेज, सेटिंग अप होस्टिंग, और एक है जी लास्ट पे। लेकिन आई थिंक HTML टैग इज़ द राइट ऑप्शन। क्रिएटिंग अ न्यू पेज था एक, लेकिन HTML टैग जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ए वाले को करते हैं मार्क और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं उन तमाम की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। सो स्टे ट्यून। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट है व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग कंटेंट, योर टारगेटेड ऑडियंस, मैसेज यू वांट टू कन्वे, यूज़र इंटेंट, एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ दिस। आई थिंक सो जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस भी देखते हैं। एक कंटेंट राइटर और अपना मैसेज जो है वो कन्वे करने की भी कोशिश करता है, और यूज़र इंटरेक्शन भी जो है वो बड़ी जो है वो
मायने रखता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर द राइट ऑप्शंस। इसको करते हैं मार्क। और हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7th वाली, वो है जी ये, डैश करेंटली हैज़ a 3% शेयर ऑफ द वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन मार्केट। ऑप्शन हैं गूगल, बिंग, याहू, और लास्ट पे है एक लास्ट पे क्या जी, माइक्रोसॉफ्ट है लास्ट पे एक। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है 3% शेयर जो है सर्च इंजन के, वो एट दैट टाइम बीइंग के हैं। ठीक है, BING। सबसे टॉप पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू एंड देन बिंग। नहीं, हाँ जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट। आ जाती है, अभी घबराना नहीं है आपने, थोड़ा सा हो ही जाता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर। फिर बता रही हूँ, इफ़ यू वांट सम बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप एथिकल हैकिंग का कोर्स करना चाहते हैं और फ्री में करना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस वीडियो के एंड पे आपको एक एंड स्क्रीन वीडियो मिलेगी। गो एंड चेक दिस आउट, दिस इज़ द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू जिनका IT बैकग्राउंड है, जिनका नहीं भी है, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या जिन्होंने इंटर किया हुआ है, वो जो है वो कर सकते हैं। गूगल से फ्री किस तरह से करना है ये सबको पता है कि गूगल जो है उसके कोर्सेज फ्री नहीं होते, लेकिन आपने किस तरह फ्री करना है। 8 कोर्सेज की सीरीज़ है, वो आपने 8 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, देन आपको सर्टिफिकेट अप्लाई इशू किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि सर्टिफिकेट इशू करने के बाद सॉरी, इशू करने से पहले आपको तब जो है वो जॉब कंपनीज ऑफ़र करती हैं। जितनी देर तक आपको जॉब ऑफ़र नहीं होती उतनी देर तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। तो वो वीडियो आप ज़रूर 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 देख लीजिएगा। उसके बाद विच प्रोडक्ट इज़ ईजिली टू यूज़ इन ई कॉमर्स। तो हाईली प्रॉफिटेबल जो होती है ना, वो हम कैटेगरी चूज़ करते हैं फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, ये भी होता है, हाँ जी। इन द अफिलिएट मार्केटिंग विच प्रोडक्ट इज इजी टू रैंक एंड आई थिंक से इसका लो कंपटीशन था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, लेकिन मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये आप काइंडली बता दीजिएगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इंटेंट कीवर्ड कंटेन वर्ड्स लाइक व्हाट, हाउ, रिव्यू, टॉप एंड इसमें जो इंफॉर्मेशन इंटेंट कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये जो कीवर्ड्स है ना इसमें आते हैं। तो जो व्हाट एंड हाउ है ना, ये इसका राइट ऑप्शन है। पिछले वाले का मैंने आपको बता दिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, काइंडली ये आप जो है वो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। ठीक है, मुझे उसकी इतनी श्योरिटी नहीं है क्योंकि मैंने बगैर शायद सोचे समझे ना वो लगा दिया। मुझे लगा था कि बिज़नेस के लिए, लेकिन वहाँ पे पूछा गया था कि कीवर्ड। ठीक है, फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसलिए मुझे बड़ी अच्छी तरह लगता है कि वो मेरा गलती है। तो उसके बाद जितने भी मिस्टेकन होंगे वो आपको एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट दिखा दिया जाएगा। तो वो आप काइंडली मिस्टेक्स जो हैं वो क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये वाली। WordPress dash is one of the default tools you can use to categorize your WordPress post, comment, widgets, plugins, और एक लास्ट पे है WordPress is one of the default tools you can use to categorize your WordPress posts. I think so widgets जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। widgets WordPress widgets is one of the default tools you can use to categorize your WordPress post. ठीक, बी वाला जो है वो उसको हम करते हैं मार्क, और क्विज जो है वो हम अपना क्लोज करते हैं। और उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं अपना रिजल्ट कि हमने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और उन कारनामों में अगर कोई कमी पेशी रही हुई तो वो आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों का होगा अगर आप लोग ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जी हम अब इसको कर लेते हैं क्लोज। और क्लोज करने से पहले
Don't forget to subscribe. Take a very good care of yourself. Stay tuned until the next video. मुझे दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे हदायत अता फरमाए। आप शायद हदायत पे ही हों, लेकिन मुझे हदायत की बड़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। 7 मार्क्स हैं, जो गलतियाँ हैं वो आप क्लियर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।